गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ करंट। हिंदी में इसको कह सकते हैं करंट का प्रभाव। तो इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा कि करंट है क्या, करंट कितने प्रकार का होता है और करंट का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो करंट का उपयोग हम लोग उन सभी जगहों पर करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को कार्य कराना होता है। करंट का उपयोग उन सभी जगहों पर किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को कार्य कराना होता है। लेकिन कहीं भी अगर हम लोग करंट देते हैं तो क्या वहां होता है जिसके कारण वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो हम लोग इसी चीज को आज के क्लास में क्लियर करेंगे कि इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। तो सबसे पहला जो प्रभाव है वह है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को हिंदी में हम लोग तापीय प्रभाव कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। और तापीय प्रभाव का मतलब कि जब अगर हम लोग उसमें करंट देते हैं तो उसके चारों तरफ आसपास जो है वह हीट उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी पदार्थ होता है, पदार्थ में अपना एक रुकावट होता है, अर्थात हर एक पदार्थ जो है करंट के बहाव में एक रुकावट उत्पन्न करता है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा का नाश नहीं होता है, नष्ट ऊर्जा नहीं होता है, केवल उसके रूप को, अवस्था को चेंज किया जाता है, रूप को चेंज किया जाता है। वैसा पदार्थ जिसमें करंट के बहाव में बहुत ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है, अर्थात जो ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है, जब उससे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां वह अपने गुण के अनुसार क्या करता है कि ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है। और रुकावट ज्यादा होने का अर्थात जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां ज्यादा रुकता है, उसका मात्रा ज्यादा होने के कारण उसके आसपास हम लोग को हीट महसूस होता है। इसी को हम लोग कहते हैं तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। जैसे प्रेस आयरन हुआ, सोल्डरिंग आयरन हुआ, या फिर आप कह सकते हैं हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, गीजर हो गया। ये सारा जो इक्विपमेंट होता है वह हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। जो घर में जलाने वाले जो मॉस्किटो, मच्छर भगाने के लिए जो हम लोग मॉस्किटो रिफिल को जलाने के लिए जो मशीन यूज करते हैं, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट पर ही वो कार्य करता है। उसमें भी जब हम लोग उसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो वहां पर हीट उत्पन्न होता है, जिसके कारण रिफिल का जो ये पॉइंट होता है वह हीट होता है, और हीट होने के कारण हवा में वह फैल जाता है। सेकेंड जो है हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो जब हम लोग कम प्रतिरोध वाले तार से, अर्थात वैसा चालक जिसमें रुकावट काफी कम होता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, इन सभी से जब हम लोग करंट को गुजारते हैं तो वहां भी करंट हम लोग का रुकता है। लेकिन क्या होता है कि उसका मात्रा कम होने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम लोग किसी लोहे को ले जाते हैं तो वह चुंबक का जैसा कार्य करने लगता है। या अगर हम लोग उस चुंबकीय क्षेत्र के पास कोई दूसरा चुंबक ले जाते हैं तो चुंबक के गुण के अनुसार उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, अर्थात आकर्षण और विकर्षण होता है, जिसके कारण हम लोग को वो कार्य करता है। जैसे पंखा हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया,
यहाँ तक कि कुछ ऐसी बीमारी है, मानव शरीर में कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जिस रोग को सही करने के लिए हम लोग इस प्रभाव का, इस इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड, केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। जब हम लोग अम्ल के घोल से धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो घोल क्या होता है, दो भागों में बट जाता है, दो आयनों में विभक्त हो जाता है, धन आयन और ऋण आयन। इसका उपयोग हम लोग धातुओं के शुद्धिकरण में, कलई करने में, बैटरी को चार्ज करने में, इन सभी जगह पर हम लोग करंट के इसी प्रभाव का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग घर में एक प्लास्टिक के मग को लेते हैं और उस प्लास्टिक के, जैसे ये मान लेते हैं प्लास्टिक का मग हो गया, इसमें हम लोग पानी भर देते हैं। अब यहाँ दो ठो जो कनेक्टर है, इस पर हम लोग ब्लेड यूज कर लेते हैं, एक ब्लेड इस पे लगा देते हैं और एक ब्लेड इस पे लगा देते हैं। अगर इसको हम लोग सप्लाई से जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये जो है पानी के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है, वो दो भागों में बंटता है, जिसके कारण पानी जो होता है वो क्या हीट हो जाता है। लेकिन यह ध्यान देना है कि ये दोनों प्लेट जो है आपस में सटे नहीं। दूसरा चीज कि जब इसमें करंट दिया जा रहा होता है, उस स्थिति में ये जो लिक्विड इसमें होता है उसमें भी करंट फ्लो होते रहता है, तो उससे भी हम लोग को छूना नहीं है। ये जो बर्तन हम लोग यूज किए हैं, ये बर्तन हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, क्योंकि बर्तन को छुएंगे तो हमको करंट नहीं मारेगा। लेकिन अगर वही हम लोग यहाँ कोई धातु वाला बर्तन यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग को झटका लगता है। नेक्स्ट जो है रे इफेक्ट। रे इफेक्ट का मतलब क्या है? रे इफेक्ट हम लोग कहाँ यूज कर, जब हम लोग वैक्यूम ट्यूब में, वैक्यूम नली के अंदर अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रीक्वेंसी वाले करंट को गुजारते हैं तो वहां क्या होता है, एक किरण प्राप्त होता है, एक रे उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग रे इफेक्ट कहते हैं। और नेक्स्ट जो है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट में क्या है कि जब हम लोग डिस्चार्ज लैंप में सोडियम या फिर मरकरी वेपर लैंप को भरते हैं और यदि उसमें करंट को प्रवाहित करते हैं तो वहां पर गैस का जो होता है डिस्चार्ज होना प्रारंभ हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। इसके अलावा मानव शरीर पर भी, जैसे हम लोग के बीच मानव में एक बीमारी होता है पागलपन, तो पागलपन में जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिससे क्या होता है कि वो व्यक्ति का पागलपन ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो और ज्यादा विकराल रूप ले लेता है। तो उस मानव शरीर पर जो इलेक्ट्रिक शॉक का प्रयोग किया जाता है, दिया जाता है, जिसके कारण वो कार्य करता है, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं ह्यूमन इफेक्ट। ह्यूमन इफेक्ट। आज की क्लास में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू।